नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के सामने मोदी आवाज चलेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की ओर से किए गए प्रचार के बाद अब प्रियंका गांधी ने कंगना रनावत का नाम सुनते ही दिया है एक ऐसा बयान जिससे प्रियंका गांधी से अब भड़कने वाली है कंगना रनावत। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में सहारनपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली करके दिखाई है कांग्रेस ने और पार्टी की दावेदारी भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। बताएंगे आपको वरिष्ठ पत्रकार भी इस तरीके की रैली देखकर चौंक गए हैं। साथ साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैली में राम मंदिर का विरोधी बताए जाने को लेकर विपक्ष ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करा दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे भाजपा के सांसद ने एक ऐसा बेतुका बयान दिया है जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की जा रही है और अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि कब कार्रवाई की जाएगी। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों इस बार लोकसभा का चुनाव कंगना रनावत बुरी तरीके से हारने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे बड़े कार्यक्रम किए दोस्तों। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संयुक्त तौर पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है और आगे की रूपरेखा के बारे में भी चर्चा की गई है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं की ओर से कई सारे और भी बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची थी अपने उम्मीदवार इमरान मसूद के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए। भारी संख्या में लोगों का समर्थन देखने को मिला दोस्तों। कड़ाके की गर्मी के बावजूद लोगों ने पूरी तरीके से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। भारी भीड़ जहां तहां दिखाई दे रही है। मीडिया वालों ने जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर कंगना रनावत ने विवादित बयान दिया है, आपको बेचारा बताया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बारे में बात बोलती है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि क्या आप चाहती है कि मैं कंगना रनावत की बकवास का जवाब दूं? सोनिया गांधी जी को तब से गालियां दी जा रही है जब से मेरे पिता जिंदा थे। मोदी की गारंटी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या आए? ये सवाल पूछा है दोस्तों उन्होंने। कंगना रनावत को लेकर कहा है कि कंगना के बकवास का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंगना रनावत के बयानों का जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है, बेतुके सवाल खड़े करने वाले नेताओं को कोई भाव नहीं दिया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में सहारनपुर की तस्वीरें देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी क्यों इमरान मसूद को यहां से चुनाव लड़वाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से लोगों का जुलूस देखने को मिल रहा है, जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की शक्ति इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी खुलकर इमरान मसूद का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो तस्वीरें सामने आई तो वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, कहा ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है? यानी इन्होंने भी इतने बड़े जन सैलाब को ऐतिहासिक बताने की कोशिश की है दोस्तों। कुल मिलाकर वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरीके की भीड़ देखकर चौंक रहे तो इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी सहारनपुर की सीट पर आसानी से चुनाव जीत सकती है। साथ साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी 180 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से दिए गए जानकारी पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर था, उसने एक खबर साझा करते हुए बताया है कि चुनाव आयोग यानी भारत के चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया के 4 हैंडल्स के ट्वीट को डिलीट करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि हालांकि एक्स का कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास यह निर्देश आया इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच दे रहा है, धर्म का इस्तेमाल कर रहा है या किसी व्यक्ति के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां कर रहा है तो वह उल्लंघन होता है। लेकिन डिलीट हुए पोस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जिसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, इसलिए वह इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों आपत्ति जताई है, आपत्तिजनक क्यों उनको इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगता है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट की ओर से पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर साथ साथ सीताराम येचुरी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि मोदी रैलियों में विपक्ष को राम विरोधी और राम मंदिर का विरोधी बताने का प्रयास करते हैं, जो पूरी तरीके से चिंता की बात है। इंडिया गठबंधन के लोगों के खिलाफ धर्म के नाम पर बीजेपी के लोग वोट मांग रहे हैं। यानी दोस्तों किसी भी नेता को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर विरोधी बताते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दिक्कत जो बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई कार्रवाई करेगा, आपको कोई उम्मीद है या नहीं है? साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान बीजेपी के सांसद महेश शर्मा को उन्होंने कहा कि मोदी और सीएम योगी को कोई अगर अपना नहीं मानता और किसी और को अपना मानता है तो वो व्यक्ति देशद्रोही है। इस देश के लिए यानी खुलकर व्यक्ति पूजा की जा रही है दोस्तों। यहाँ तक कि लोगों को मोदी और योगी को अपनाने नहीं पर देशद्रोही कहने की बातें भी बेशर्मी के साथ बीजेपी के एमपी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग सो रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? अगर जाग रहे हैं तो कम से कम एक्शन लीजिए बीजेपी के नेता के खिलाफ जो इस तरीके की विवादित टिप्पणियां कर रहा है। साथ साथ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस पार्टी की गारंटी कार्ड अभियान रोकने के लिए, यानी लोगों को जो गारंटी कार्ड
डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसे बीजेपी को आपत्ति है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी अभियान को रिश्वतखोरी और भ्रष्ट प्रैक्टिस बताया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार गारंटी और न्याय योजना के माध्यम से लोगों तक पहुंच बना रही है। पार्टी ने जगह जगह कई सारे गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों उनको मैसेज भेजने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद आपके लिए कौन कौन सी योजना लागू की जाएगी, कैसे महंगाई बेरोजगारी से राहत दिया जाएगा और तमाम अन्य मुद्दों पर भी लोगों को राहत मिलेगी। और पैम्पलेट छपाए जाने को लेकर बीजेपी के लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी की गारंटी देखकर भाजपा के लोगों को उल्टी गिनती याद आने लगी है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र के खेड़ा में आयोजित राजपूत महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि समुदाय के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार का बहिष्कार करेंगे। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इलाके के प्रमुख राजपूत नेता ठाकुर पूरन सिंह ने मंगलवार को महापंचायत बुलाई थी। उन्होंने कहा कि यह बहिष्कार बीजेपी द्वारा टिकट वितरण में राजपूत समुदाय की उपेक्षा करने के मामले को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इलाकों में राजपूत समुदाय के लोग बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, बल्कि उनकी जगह दूसरी पार्टी के किसी मजबूत कैंडिडेट, किसी दावेदार को वोट डालेंगे। भाजपा ने मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। बालियान या चौधरी दोनों ही जाट समाज से आते हैं और मौजूदा सांसद है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। महापंचायत में दावा किया गया कि उनके द्वारा लिए गए फैसले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पतन का कारण बनेंगे। मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र में फैले 24 राजपूत समुदाय के सदस्यों ने मुख्य रूप से महापंचायत में भाग लिया और आसपास के जिलों के अंदर राजपूत समुदाय के सदस्यों ने भी भाग लेते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ साथ दोस्तों, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी नींद में है? क्या वो सो रहा है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों के दोनों रैली को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने इस दौरान भगवान राम के फोटो को अपने सर पे रख के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सवाल से बड़ा यह है कि बीजेपी की रैली है, भाजपा को वोट की अपील इस रैली से करी जा रही है। दोस्तों ऐसे में भगवान राम की तस्वीर का इस्तेमाल करना, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या धर्म के नाम पर वोट मांगने का मामला नहीं है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ ही गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों नेताओं ने अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर बीजेपी पक्ष बनाने के माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। रामनवमी के मौके पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर रामलला के सूर्य तिलक का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए पहले सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी और उसके फेलियर को गिरवाते हुए जनता से अपील की है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में आए, इंडिया गठबंधन को वोट दे ताकि एक अच्छे निर्णय के साथ इंडिया गठबंधन सामने आ सके और सारे वादे पूरे किए जा सके जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी वादे किए हैं। साथ साथ दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के इस्तेमाल में किए जा रहे विमान हेलीकॉप्टरों के बारे में विवरण देने को कहा है, जिसमें प्रस्थान और गंतव्य स्थान और उसमें सवार लोगों का विवरण भी शामिल है। मुंबई उपनगर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी तेजस सेमल के 12 अप्रैल को एक पत्र में कहा गया था कि यात्रा करने से 3 दिन पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को यह जानकारी देनी होगी। हालांकि इस अवधि को घटाकर अब 24 घंटे कर दी गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मेरे लोग तक शेयर